अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। और इस वक्त मैं करने लगी हूँ अपना नाश्ता। कल मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने आलू गोश्त और बनाया हुआ था, और साथ में रात को मैंने चिकन ब्रेड बना ली थी। तो अब मैंने सोचा मैं नान बनाकर आलू गोश्त खा लूँ। और बाहर आज भी बहुत धूप निकली हुई थी, लेकिन शुक्र है हमारा ड्राइंग रूम जो वो थोड़ा ठंडा है, और वैसे भी पंखा चलता है उससे भी ठंडा हो जाता है। लेकिन कभी कभी हम लोग एसी भी चला लेते हैं। तो बस फिर अब मैं अपना नाश्ता एंजॉय करने लगी थी। और इब्राहिम मुझे इतना तंग करने लगा हुआ था ना, बार बार टीवी के आगे जाकर खड़ा हो रहा था, और मैं से कह रही थी पीछे आ जाओ वरना मैंने बदल देना है। और मैंने तुम्हें कोई कार्टून से नहीं दिखाने, बल्कि मैं अब खुद देखूँगी कुछ। तो बज्जी भी अपना नाश्ता लेकर आ गई थी। उन्होंने सफ़ेद चने चिकन लिया था, जो कि हमने 1-2 दिन पहले बनाए थे, वो पड़े हुए थे। वो कहते मैंने चने के साथ नाश्ता करना है, और मैंने कहा मैंने आलू गोश्त के साथ नाश्ता करना है। बस फिर नाश्ता कर लिया था और मैं फिर बाहर निकल आई। ये हमारे घर के बिल्कुल पास 5 मिनट के रास्ते में पैदल के शॉप है मरकाल, जहाँ से हम लोग जूते लेते हैं। तो मैंने कुछ जूते पदीर करवाए हुए थे, मतलब ऑर्डर दिया हुआ था, तो वो आगे हुए थे। मुझे आज सुबह ही मैसेज मिला था, तो मैंने सोचा अभी जाकर ले आती हूँ, क्योंकि 1:30 बजे इनकी शॉप बंद हो जाती है और फिर शाम को 5 बजे खुलती है। तो मैंने सोचा अभी ले आती हूँ। और मुझे थोड़ी एक्साइटमेंट भी थी देखने की कि कैसे जूते लग रहे हैं, कैसे आए होंगे, क्योंकि जो इनकी शॉप पर थे उनमें साइज़ नहीं था। और जो वैसे ऑनलाइन मंगवाए उस पर हम लोग को एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट मिल रहा था। मतलब शॉप पर आपको 70% डिस्काउंट था, और अगर आप वहाँ पर मंगवाते हैं ऑनलाइन 35 € से ऊपर, मतलब 35 € से ऊपर की शॉपिंग करते हैं, तो आपको 20% और डिस्काउंट मिलेगा। तो हम लोगों ने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया था। तो हम लोगों ने बहुत सारे जूते मंगवाए, इधर उधर देने के लिए, अपने लिए, बाजी ने अपने लिए मंगवाए, भाभी ने मंगवाए। इस तरह करके ना मैंने एक जूता अपने लिए मंगवाया। तो मैं जूते लेकर फिर आ गई थी। इतनी एक्साइटमेंट में बाजी भी देखने लगी। मैंने कहा अगर जूते देखें अपने लिए, जिसके लिए मंगवाए थे, चेक करें परफेक्ट है। तो अब हम वही चेकिंग करने लगे हुए थे कि कैसे आए हैं। बहुत प्यारे जूते आए हुए थे और अच्छे भी लग रहे थे। बस फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट रोस्ट, दोपहर में हम लोगों ने खाना खुना खाया। तो अब हम लोग आए थे मरका दोना सामान लेने के लिए। आप भी तो आगे गई हुई थी सामान लेने के लिए। ज़्यादा कुछ नहीं लेना था, दही लेना था और मक्खन लेना था। तो मैं इब्राहिम को लेकर यहाँ पर खड़ी होगी, आइसक्रीम दिखा रही थी उसे कि आइसक्रीम खानी है, बताओ कौन सी लेनी है। और बस यहाँ पर खड़े खड़े मेरा मूड बन गया। हमने कहा चलो आज ना आइसक्रीम ही खाने जाते हैं। मैंने आप इसे कहा कि चलो अपने पैसों से आइसक्रीम खिलाओ मुझे। हम लोग ऐसे ही करते हैं कभी कभी अमेरिकन सिस्टम चला लेते हैं। हम लोग कहते हैं एक मरतबा मैंने खिलाई, एक मरतबा तुम खिलाओ। लास्ट टाइम मैंने खिलाई थी, तो मैंने आप ही को कहा चलो अब आज आपकी बारी है, आप मुझे आइसक्रीम खिलाएं, फिर उससे नेक्स्ट टाइम मैं कुछ और खिलाऊंगी। तो अभी हमारा यहाँ पर ही मूड बन गया आइसक्रीम खाने का। तो अब बाजी जो थी ना, वो बिल पे करने के लिए काउंटर पर चली गई हुई थी, और मैं इब्राहिम को लेकर बाहर वहाँ पर लिफ्ट के पास खड़ी होने लगी थी कि वो आ जाएं, उसके बाद हम वो लोग बाहर निकलेंगे। और ये बहुत बड़ी सुपर मार्केट है। पहले इन्होंने ना सिटी में कहीं कहीं पर छोटे छोटे इनके ऐसे सुपर मार्केट्स थी मरकादोना की, लेकिन अब उन्होंने क्या किया है कि सिटी के सेंटर्स में और नॉर्थ ईस्ट इस तरह करके ना, वेस्ट, हर जगह पर एक बड़े वाला बना दिया है, ताकि उस एरिया के सारे लोगों को वो कवर कर सके। इस तरह छोटे छोटे जो जगह जगह थे वो इन्होंने सारे बंद कर दिए हैं। लेकिन शुक्र है सेंटर में भी एक खोल दिया है, क्योंकि सेंटर हमें सबसे पास लगता है, बाकी जो जगहें थी वो बहुत दूर लगती थी। और बस उसके बाद हम लोग आ गए। और आपको पता है रियूस में इतने ज़्यादा रेस्टोरेंट है ना, बहुत ज़्यादा। और रियूस ज़्यादातर जाना भी अपने फूड के लिए रेस्टोरेंट्स की वजह से जाता है, क्योंकि हर गली में आपको 3 से 4 रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं इजीली। अब जिस गली में हम लोग जा रहे हैं, इस गली में मेरे ख्याल में तो 4-5 है ही हैं रेस्टोरेंट्स, और साइडों से, गलियों के अंदर से भी गलियाँ निकलती हैं, तो वहाँ पर भी रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। और ये भी नहीं है कि रश नहीं लगा होता, लोग बैठे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं। मैं कहती हूँ कि ये मौजें करते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये लोग ये भी नहीं देखते कि चेयर्स होनी चाहिए या इस तरह चाहिए। उन्होंने अलग अलग स्टाइल के वो बेंच और स्टूल लगाए होते हैं, या फिर वैसे ही लकड़ के वो स्टूल रखे होते हैं, मेज़ रखी होती हैं, और ये लोग इंजॉय करने लगे हुए होते हैं।
और इब्राहिम बाजी को लगा हुआ था कि मुझे इन पिलर्स के जो साइडों पर लगाए हैं इनके ऊपर चढ़ाएं और मैंने इधर से जंपिंग करनी हुई है। बाजी कह रही थी मुझसे ये चढ़ाया नहीं जा रहा, इतना ऊंचा है, और ये बार बार ज़िद करने लगा हुआ है। मैंने कहती ये जो छोटे वाले हैं ना इनके ऊपर इसको चढ़ा लें और इधर से जंप एक दो दिलवा लें, उसके बाद इसे लेकर भागें यहाँ से। और वो बाजी को इतना तंग करने लगा हुआ था और मैं आराम से उसकी कारों चला रही थी। मैं से कह रही थी मैंने नहीं इसको पकड़ना, ये खुद ही ड्रामे करने लगा हुआ है, जाना है इसने तो चले वरना रहने दे। तो बस इसको यही 2-4 दिलवा कर मैं फिर तेज़ तेज़ चली। मैंने कहा चलो भागो 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 मेरे साथ, तो ये भाग कर आ ही गया मेरे साथ। और बस हम वहाँ से निकल आए। ये देखिए यहाँ पर भी रेस्टोरेंट्स हैं और यहाँ पर ये जो रोड है ना, इस रोड को इन्होंने एंड तक ना सिर्फ चलने फिरने के लिए बना दिया है। पहले यहाँ पर क्या था कि वो दूसरा बना हुआ था, सड़क बनी हुई थी, लोग अपनी गाड़ियाँ लेके यहाँ से जाते थे और सेंटर की जो जगह है ना उससे एक गली पहले ही ना वहाँ तक ख़त्म हो जाते थे। लेकिन अब उन्होंने ये सारा कुछ चेंज कर दिया है। ये एंड तक इन्होंने ऐसे चिप्स ये देखे जैसे घरों में नहीं डालते वैसे डालकर इसको चलने के लिए जगह बना दिया। और अब यहाँ पर गाड़ी नहीं आ सकती, यहाँ पर ये पूरी की पूरी गली में ना सिर्फ आप चल फिर सकते हैं। और बस फिर हम लोग अपनी आइसक्रीम शॉप पर पहुंच गए थे। इतने ज़्यादा फ्लेवर थे, हर मरतबा मैं सोचती हूँ मैं डिफरेंट फ्लेवर जो है ना वो ट्राई करूँगी, लेकिन जब मैं वहाँ पर पहुँचती हूँ फिर भी मुझे हर मरतबा वही ओरियो और पिस्ता आइसक्रीम खाने का शौक़ होता है कि मैं ये दोनों मिक्स कर खाऊँ, मज़ेदार लगती है। तो बस भी मैंने अपने लिए पिस्ता और ओरियो ली थी, बाजी ने एक पिस्ता ली थी और साथ में एक यहाँ पर मिलती है चॉकलेट फ्लेवर में आइसक्रीम, वो ली थी। तो बस हम लोग अपनी आइसक्रीम में, बाजी बाहर बैठी हुई थी, मैं आइसक्रीम लेकर बाहर आ गई। बाहर इतनी गर्मी है ना, यहाँ पर भी बहुत गर्मी हुई है आजकल। हालांकि टेम्परेचर कहते हैं इतना ज़्यादा नहीं है, 28-30 इतना ही है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हुई है। शायद पहाड़ों पर है ये मुल्क, इस वजह से भी है। और हवा तो बिल्कुल ही नहीं आजकल चल रही है, बारिश नहीं हो रही यहाँ पर, तो उसकी वजह से ज़्यादा ही फील हो रही है। आइसक्रीम पिघल जा रही थी, तो मैंने बाजी को कहा नहीं मैंने बाहर नहीं बैठना, इससे अच्छा हम लोग रेस्टोरेंट के अंदर बैठ जाते हैं, वहाँ पर एटलीस्ट एसी तो चल रहा है ना, तो ठंडक रहेगी और पसीना नहीं आएगा, आराम से बैठ कर आइसक्रीम इंजॉय कर लेंगे। तो बस फिर अब हम यहाँ पर आकर बैठ गए थे। इब्राहिम को मैं ट्राई कर रही थी आइसक्रीम खिलाने को, लेकिन उसने इनकार कर दिया कि मैंने नहीं खानी आइसक्रीम, वो घर से खाना खा कर आया था। तो बस फिर हम लोगों ने खुद ही इंजॉय किया। यहाँ पर इतने फ्लेवर्स आइसक्रीम के होते ना, अब मैंने तहिया कर लिया अगली मरतबा कोई और फ्लेवर यूज़ करो इनके खाना खाऊंगी। तो बस फिर हम लोग ने आइसक्रीम खाई, उसके बाद बाहर थोड़ी देर बैठे। आइसक्रीम खाते खाते ही हमें काफ़ी टाइम लग गया था, वहाँ पर बैठे बातें करते रहे। उसके बाद बाहर आए तो भाभी भी मिल गई हम लोगों को, साथ में हमारी फ्रेंड्स बैठी हुई थी, उनके पास तकरीबन 10-15 मिनट बैठे और अब हम लोग घर वापस जा रहे थे। और इब्राहिम को थोड़ी नींद भी आ रही थी, लेकिन हम उसे चला रहे थे कि चलो भागो भागो भाग कर घर जाना है, ऐसे नहीं जाना। और यहाँ पर भी इन गलियों में भी तकरीबन है ना 3-4 रेस्टोरेंट्स हैं। तो यहाँ पर ये वाली जो है ना आइसक्रीम की शॉप है, ये भी यहाँ पर मैं आपको कभी दिखाऊंगी वीकेंड पर या और नॉर्मल डेज़ पर भी कभी कभी ऐसे होता है फेस्टिवल्स पर कि इतनी लंबी लाइन लगी होती है ना इनकी शॉप पर आइसक्रीम की। मैंने कभी ट्राई नहीं की इनकी आइसक्रीम, लेकिन मैं सोच रही हूँ एक बार मैं इनकी आइसक्रीम भी ट्राई करूँ और फिर मैं आपको बताऊँगी इनकी आइसक्रीम ज़्यादा मज़ेदार है या जिनकी हम लोग खाते हैं उनकी मज़ेदार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।